गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बेटा हम लोगों ने पहले वीडियो में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को सिखाया था। आज के वीडियो में बेटा हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो हमारे सामने है बेटा एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का में से बोला गया है फाइंड साइन ए माइनस कॉस सी, और दूसरा पूछा गया बेटा टेन ए माइनस कॉसेक सी, और हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया गया है। तो बेसिकली बताने का मतलब यही है बेटा मेरे कहने का कि अगर कोई सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल देगा, उस ट्रायंगल की कोई दो साइड दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक साइड है 3 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 4 सेंटीमीटर, ऐसे दे देगा। और फिर उसके बाद बोलेगा आपको कि फाइंड साइन ए माइनस कॉस सी या टेन ए माइनस कोसेक सी, या कुछ भी बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे हमेशा हमें क्या देगा, एक ट्रायंगल देगा और उसकी दो साइड दे देगा, और उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने आप लोगों को बताया था पहले टाइप के क्वेश्चन में कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो हमें उस ट्रायंगल की तीनों साइडों को फाइंड करना है, जिसमें कि ऑलरेडी दो साइड हमें दे रखा है, तीसरी साइड हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा करके AC स्क्वायर इज इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सॉल्व करेंगे। इसको AC हमसे पूछा है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स AB स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 9, ये हमारा 16, ये हो जाएगा बेटा 25, और ये होता है हमारा 5 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स 5 स्क्वायर या AC इज इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। चलिए हमें तीसरी साइड भी पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर है। ये तो रहा बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सेकेंड स्टेप में इसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग इनमें से पहले डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है। तो मैंने बताया था बेटा कि परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, बट हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। तो बेटा 90 के सामने वाली जो साइड है 5, ये है H हमारा यानी हाइपोटेनस है। अब इनमें से 3 बेस है कि 4 बेस है, ये डिसाइड करेगा हमारा यहाँ का एंगल। तो हम देखिए बेटा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड साइन ए माइनस कॉस सी, यानी अगर मैं बात करूं साइन ए की तो यहां पर बेटा साइन के साथ एंगल कौन सा लगा है, ए, यानी अब हमें इस ट्रायंगल को ए से देखना है। जब इस ट्रायंगल को हम ए से देखेंगे बेटा तो हम सबको पता है कि ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ए से लगी हुई साइड बेस हो जाएगी। तो हमको पता है बेटा कि साइन ए इज इक्वल्स क्या होता है, P अपॉन H माइनस। अच्छा दूसरा जरा देखेगा बेटा, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूं P, यानी A से देख रहे हैं तो 4 हो गया हमारा P और H हो गया हमारा 5। cos C लिखा है बेटा यहाँ पर। cos C का मतलब कि अब इस ट्रायंगल को हमें C के यहाँ से ऑब्जर्व करना है, तो C से ऑब्जर्व करेंगे बेटा इसको, तो C के सामने वाली साइड 3, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या बेटा 4 और हाइपोटेनस हो गया 5, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और C से देख रहे हैं इसलिए बेस हो गया हमारा 4 और H हमारा फिक्स है। अब इसको जब बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 4/5 माइनस 4/5 इज इक्वल्स 0। समझ में आ गया बेटा। चलिए अगर थोड़ा और भी कुछ रह गया समझने में तो दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। फिर से दूसरे एग्जाम्पल में हमसे क्या बोला है बेटा, देखिए जगह कम है तो मैं इधर की तरफ सॉल्व कर देता हूं। दूसरे वाले में हमसे बोला है बेटा टेन ए माइनस कोसेक सी। अच्छा टेन ए माइनस कोसेक सी, टेन ए क्या है बेटा, अब टेन ए का फार्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन P। अच्छा चला जरा देखते हैं इसमें से P कौन है, B कौन है। तो हम tan A की बात कर रहे हैं बेटा, तो tan A का मतलब है कि हमें इस ट्रायंगल को A से देखना है। जब A से देखेंगे तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, तो हम रख देंगे 4/3। अच्छा अब C की बात किया जा रहा है, यहां से C से देख रहे हैं हम लोग, तो C से देखेंगे अब हमको चाहिए H अपॉन P, तो H तो हमारा फिक्स है कि 5 है। अच्छा C से देख रहे हैं तो P हमारा हो जाएगा 3।
अच्छा बेटा अब इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4/3 माइनस 5/3। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3, 4 माइनस 5 माइनस 1/3। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा सिंपली उसमें कुछ नहीं करना है, कुल 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है बेटा कि हमें जो ट्राइंगल दिया है उस ट्राइंगल की तीनों साइड को फाइंड करेंगे। आफ्टर देन दूसरे स्टेप में हम लोग ये देखेंगे बेटा कि हमसे जो पूछा है उसमें किस एंगल से हम उसे ट्राइंगल को देखना है। समझ में आया? सेकेंड स्टेप ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें उस ट्राइंगल को ये देखना है कि उस ट्राइंगल में हमें एंगल कहां से देखना है। देख करके उसके बेस पर हम लोग डिसाइड कर देंगे कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। और उसके बाद जो हमसे पूछा उसमें वैल्यू रख करके सोल्यूशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और बोर्ड में मोस्टली 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे भी इस बार का ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें सोल्यूशन में बहुत कम टाइम लगता है और ऑब्जेक्टिव इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसी सेकेंड टाइप में एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। चलिए बेटा सेकेंड टाइप में ही हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या क्या चीजें पूछा गया है। मैंने बताया था बेटा कि जब भी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ट्राइंगल दे देगा और उसमें उस ट्राइंगल की कोई 2 साइड दे देगा, तीसरी साइड फाइंड करना होगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में बेटा हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस एंगल से उस ट्राइंगल को देखना है। उसके बेस पर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस डिसाइड करके उसमें वैल्यू रखेंगे और फिर सोल्यूशन कर देंगे। तो 3 स्टेप में हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हमें दिया गया है एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो कि बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है और हमसे दिया गया कि ए सी साइड यानी एच हाइपोटेनस जो है बेटा वो हमारा 25 है, बी सी 7 है और हमसे ए बी पूछा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी को निकालेंगे। तो बेटा हमारा फार्मूला होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस है। अच्छा ए बी स्क्वायर हमको निकालना है तो इसको ऐसे रहने देंगे। ए सी कितना दे रखा बेटा 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा बेटा 625 माइनस 49 इज इक्वल्स 576, यह आ जाएगा बेटा 24 का स्क्वायर, यानी हमारा ए बी स्क्वायर जो आ गया कितना आ गया 24 का स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब है कि ए बी हमारा कितना हो गया 24। चलिए फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था बेटा जो जो पूछा है हम सबसे पहले उनकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं। अच्छा हमसे क्या पूछा है, साइन ए की जरूरत है हमको, टेन सी की जरूरत है, कॉस ए की जरूरत है, कॉट सी की जरूरत है, टेन ए की जरूरत है, सेक ए की जरूरत है। तो चलो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए साइन ए, साइन ए। अच्छा साइन ए का फार्मूला होता है कि P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा ट्राइंगल को कहां से देखना है, ए से। चलिए ए से देखते हैं। तो ए से देखेंगे बेटा तो ये यहां से, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हमारा 24 आ चुका है, तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 7/25। चलो एक की तो वैल्यू हमें निकल गई। अच्छा दूसरा अब हमको किसकी जरूरत है, टेन सी की, तो टेन सी लिख देता हूं। इसका होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन सी से अब देखना है तो सी से देखेंगे बेटा यहां से इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा 24 और बेस हो गया बेटा हमारा 7। समझ में आ गई बात। अच्छा तीसरा अब हमको किसकी जरूरत है, कॉस ए की, तो यहां पर फिर बेटा वही लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेटा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा बेस कितना है बेटा, ए से देखेंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो 24 अपॉन में हाइपोटेनस 25। ठीक है अब हमको क्या चाहिए, कॉट सी चाहिए। अच्छा टेन सी हमको पता है, टेन का उल्टा कॉट होता है तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसको, कॉट सी इज इक्वल्स हो जाएगा बेटा ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 7/24, तो 7 अपॉन में 24 ये आ गया। अच्छा अब आगे हमको क्या चाहिए, टेन ए मिल चुका है हमें, टेन ए चाहिए, नहीं टेन ए नहीं मिला है तो टेन ए भी निकालते हैं बेटा। तो टेन ए इज इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अब ए से तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/24
4। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब हमको चाहिए सेक ए। चलिए मैं यहां निकाल देता हूं सेक ए। सेक ए जब निकालेंगे बेटा तो ये होता है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिएगा जरा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी h अपॉन में b। बट ट्राइंगल को कहां से देखना है, a से। a से देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस 25 अपॉन में 24। अच्छा, अब आप सबको सबकी वैल्यू मिल गई। अब हम चलते हैं मेन अपने सोल्यूशन पे, जो हमसे पूछा था। हमसे क्या पूछा था, साइन a माइनस टेन सी अपॉन में कॉस a। तो चलिए पहले वाले को सोल्व मैं करता हूं। डायरेक्ट मैं वैल्यू रखूंगा बेटा, क्योंकि अब क्वेश्चन वहां पर नोट कर चुका हूं, वैल्यू भी निकाल चुका हूं। यहां से देखिए वैल्यू भी सबकी पता चल चुकी है हमें। तो साइन ए की वैल्यू जरा ढूंढ के बताइए, 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 माइनस टेन सी का है बेटा, टेन सी यहाँ है, देखिए 24 अपॉन में 7, तो 24 अपॉन में 7 अपॉन पूरे का अपॉन कितना है, कॉस ए। कॉस ए कितना है बेटा, कॉस ए ये 24 अपॉन में 25, 24 अपॉन में 25। इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसका करेंगे तो 7 7 जा 49 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 0 50 और 60 600 आ जाएगा। अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 175 पूरे का अपॉन 24 अपॉन में 25। देखिए अब इससे ये वाला टर्म इस टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें से इसको पहले माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 551 माइनस का डिवाइडेड बाई 175, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा 24 हो जाएगा। इससे इसको फिर काटेंगे तो ये 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 551 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी इजी प्रोसेस है। ठीक है ना, चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पर, कि सेकंड को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, हमें सब कुछ वैल्यू पता ही चल चुका है, बस इसमें रख के और इसको खल्लास करते हैं। चलिए नोट हो गया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बेटा मैं इसको रफ कर देता हूं, इस वाली साइड को रफ कर देता हूं और यहीं पर दूसरा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। नोट कर चुके होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए बेटा हमसे क्या दे रखा है, कॉट सी माइनस टेन है। कॉट सी कितना है बेटा 7 अपॉन 24, तो रख देंगे यहाँ पर वैल्यू 7 अपॉन में 24 माइनस, अब हमको क्या चाहिए टेन ए माइनस टेन ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था बेटा 7 अपॉन 24, 7 अपॉन में 24 डिवाइडेड बाई कितना बेटा सेक ए की वैल्यू बेटा 25 अपॉन में 24। अच्छा एक बात देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऑलरेडी 0 अपॉन में 25 अपॉन में 24 होल अपॉन 0 आ गया बेटा, तो इसका आंसर आ गया 0। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का कोई वो नहीं होता कि इस पे 3 क्वेश्चन बनेंगे 4 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें तो कोई भी एक ट्रायंगल खींच देगा, 2 साइड दे देगा, पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकालना, और क्वेश्चन में तो कुछ भी बना सकता है। तो इसलिए बेटा इस पर प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा करिएगा, ऑब्जेक्टिव इस पर बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो बेटा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही आता है। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में सीखते हैं बेटा थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे।